21वीं सदी चल रही है, फिर भी हर दिन कोई न कोई नए बाबा मीडिया में आते ही रहते हैं। आए दिन कोई न कोई घटनाएं भी होती ही रहती हैं। 2 जुलाई 2024 को हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। सैकड़ों भक्तों की जान चली जाती है, सैकड़ों से ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। आखिर सत्संग में ऐसा क्या हुआ था उस दिन? कौन है ये सफेद सूट वाला बाबा? इस बाबा का नाम क्या है? खुद की आर्मी और कमांडो लेकर के चलता है बाबा। अचानक हाथरस की घटना के बाद इस बाबा का नाम सुर्खियों में आया है। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, जानते हैं पूरी सच्चाई और पूरी कहानी। 2 जुलाई 2024 को नेशनल हाईवे 91 सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी के दक्षिण दिशा में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग में लगभग 2 लाख से अधिक की भीड़ उपस्थित थी। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा दोपहर में 12:30 बजे सत्संग में पहुंचे। लगभग 1 घंटा कार्यक्रम चला। खूब भजन कीर्तन और सत्संग हुआ। करीब 1:40 पर पंडाल से निकल करके बाबा नेशनल हाईवे 91 पर एटा की ओर जाने के लिए आए। जिस रास्ते से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा निकल रहे थे, उस रास्ते पे महिला सत्संगी, पुरुष और बच्चे आदि उनके दर्शन के लिए उमड़े। कुछ लोग चरण स्पर्श और आशीर्वाद स्वरूप उनकी चरण रज को लेकर के अपने माथे पे लगाने लगे। बाबा के कमांडो और सेवादारों ने भीड़ को बाबा से दूर करने के लिए धक्का मुक्की की। भीड़ इतनी ज्यादा थी और ऊपर से गर्मी और उमस भी थी, जिसके चलते लोग गर्मी से व्याकुल हो गए। राहत की सांस लेने के लिए लोग खेतों में उतरने लगे, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा था। कुछ लोग फिसल गए, इसके बाद वो नीचे गिर गए और भीड़ उनके ऊपर से होकर के गुजर गई। जो गिरे वो कभी उठ ही नहीं पाए। इधर जीटी रोड के किनारे एवं बीच में बने डिवाइडर पर काफी अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहले से लोग खड़े थे। सारी भीड़ एक साथ बाबा के दर्शन के लिए उनके वाहन की तरफ दौड़ने लगती है। तो बाबा के जो ब्लैक कमांडो और सेवादार होते हैं, वह भीड़ को बाबा के पास पहुंचने से रोकने लगते हैं और वह धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। तब भी भीड़ नहीं मानती है और अफरा तफरी का माहौल वहां पे उत्पन्न हो जाता है। उमस और गर्मी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण भीड़ राहत की सांस लेने के लिए कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी ओर भागी, जहां सड़क से खेत की ओर उतरने के दौरान फिसलन होने की वजह से बहुत लोग फिसल करके गिर गए। इसके बाद वह उठ न पाए और उनके ऊपर से भीड़ इधर उधर भागने लगती है। इसमें कई महिलाएं, कई बच्चे व पुरुष हताहत हो गए। इस घटना में अभी तक कुल मरने वालों की संख्या 121 लोगों की है और लगभग 150 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? बाबा नारायण साकार उर्फ भोले बाबा। दरअसल बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पाटियाली में बहादुरपुर गांव के रहने वाले हैं। सूरजपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की नौकरी की है। नौकरी के दौरान वे यूपी पुलिस के LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात थे। सूरजपाल सिंह यानी नारायण सरकार पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के दौरान ही 28 साल पहले बाबा यूपी के इटावा में पोस्टेड थे। नौकरी के दौरान ही रेप व छेड़छाड़ का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को जेल जाना पड़ा था। यौन शोषण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग ने पहले तो सूरजपाल को सस्पेंड किया और बाद में बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए और फिर कोर्ट से उनकी नौकरी बहाल हो गई। नौकरी में बहाली के बाद अचानक बाबा ने 2002 में आगरा जिले से वीआरएस ले लिया और पाटियाली के गांव बहादुर नगर में अपनी झोपड़ी से ही सत्संग की शुरुआत कर दी। इनकी असल जिंदगी में ये 3 भाई हैं। सबसे बड़े यही हैं, सूरजपाल जाठव उर्फ एसपी सिंह। इनसे छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है, वे गांव में रह करके खेती करते हैं। सूरजपाल जाटव से बने नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है। वह अपने पैतृक गांव 23 मई 2023 को ही नजर आए थे, तब से वह वहां नहीं गए। हालांकि आगरा के उनके मकान पर और उनके आश्रम पर हर मंगलवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि आसपास के लोग कहते हैं कि इस मकान में ना तो मंदिर है, ना कोई ऐसी चीज जिसकी पूजा की जाए, फिर भी लोग आस्था से वहां आकर सर झुकाते हैं और वह कहते हैं यह मकान नहीं, बाबा की कुटिया है। अचानक से बाबा का प्रचार तब हुआ जब बाबा ने गोद ली हुई बेटी के शव को जिंदा करने की बात कही और बेटी के शव को आश्रम में 2 दिन तक रखा। जब लोगों को पता चला कि ये बाबा किसी को जीवन दान देने वाले हैं, तब लोगों ने इनको एक चमत्कारी बाबा के रूप में जान लिया। और यह अफवाह जब पुलिस तक फैल गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूछा तो बाबा ने कहा ये मैं नहीं, मेरे अनुयायी कह रहे हैं। हालांकि बेटी जिंदा नहीं हुई, लेकिन उत्सुकतावश लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो गई। उस वक्त बाबा ने पुलिस को बताया कि जिंदा करने का दावा मेरा नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था है। तब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर दिया। तब तक बाबा के बहुत से अनुयायी हो चुके थे। बाबा की आस्था इतनी बड़ी है कि बाबा की जो कुटिया है आगरा के अंदर, वहां मकान के बाहर एक हैंडपंप है। उसकी भी कहानी बहुत ही अनोखी है। बाबा के अनुयायी उसे बाबा से जोड़कर देखते हैं। उन लोगों का मानना है कि इस हैंडपंप के पानी पीने से लोग निरोग हो जाते हैं। जो बीमार होता है उसका इलाज महज हैंडपंप के पानी पीने से ही हो जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग हैंडपंप का पानी पीने दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पूरे देश में इस घटना को सुनकर लोगों का दिल दहल उठा है। लोगों की लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी, जिनमें महिलाएं एवं बच्चे ज्यादा थे। इस दृश्य को देख करके एक पुलिस वाले का मौके पर ही हार्ट अटैक आ गया और वह भी वहीं ऑन स्पॉट मर गया। वहां की स्थिति इतनी भयावह थी कि लाश को ले जाने के लिए गाड़ियां कम पड़ गई, हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गए। हर तरफ लोगों की चीख पुकार लगी हुई थी, लोग इंसाफ मांगने में लगे हुए थे। मौके पे पहुंच करके पुलिस ने बाबा के सेवेदारों और सत्संग कराने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ये थी आज की सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।